मित्रों, हम दैनिक आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। तो आज का जो प्रसंग है कि भागवत सप्ताह विधि वर्णन और उसका महात्म। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन यानी कि मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहां कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर वहां ध्वज स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण वराही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वरण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप कराना चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र आदि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्यान पर ही रहे। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवे। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करे। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करे। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के कथा की विधि और महात्म बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले कि हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी बीना बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले कि तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। इन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां आप पधारें। भगवान ने एव मस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और सनत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भ्राद्रपद माने भादो की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से, कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से, और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कही। हे शौनक, इस कथा के महात्म को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।